हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आपका आर्यम अकेडमी अमेठी में। मैं सतीश तिवारी। आज हम सब ब्लड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जिसे कहते हैं। इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। कई सारे बच्चे क्वेश्चन को छोड़ करके चले आए, तो हमने सोचा कि ब्लड रिलेशन की शुरुआत की जाए और एक नए तरीके से आपको बताया जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की चीज़ मिल सके। चलो शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन शुरू करने से पहले हमको जानना होगा कि इसके तरीके को, क्योंकि हमने लिखा है स्वयं की पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी नीचे, और पुरुष को कैसे इंगित करना है और महिला को कैसे इंगित करना है। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। स्वयं की पीढ़ी जैसे हो गया पति और पत्नी, ठीक, ये स्वयं की पीढ़ी हो गई। और उसके बाद एक पीढ़ी ऊपर जैसे माता पिता, ये हो गया स्वयं की पीढ़ी, मतलब जैसे फिर हो गया चाचा चाची आदि सारे हैं। ठीक, उसके बाद 2 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी के ऊपर का मतलब होता है पिता के पिता। ठीक, जैसे दादा दादी, उसके बाद इससे ऊपर हो जाता है जैसे सास ससुर। ये मुख्य रूप से हैं, इससे कई और सारे चीज़ें हैं जो आपको बाद में बताई जाएंगी। ठीक, ये मोटा मोटा आपको हमने बता रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो 2 पीढ़ी नीचे होता है जैसे हो गया पोता पोती नाती और नातिन जिसे कहते हैं, नातिन। अब पोता किसे कहते हैं और नातिन किसे कहते हैं। ठीक, पोता कहते हैं पुत्र, पुत्र के पुत्र को, ठीक, पोता कहते हैं। उसके बाद उसी तरह से पुत्र के पुत्री को पोती कहते हैं, और जो नाती कहते हैं पुत्री के पुत्री को, पुत्री के पुत्री को नाती कहते हैं, पुत्री के पुत्र को नाती कहते हैं। उसके बाद पुत्री के पुत्री को नातिन कहते हैं। ठीक, हमको ये भी जानना जरूरी है। ठीक, उसके बाद जो पुरुष को हम इंगित करेंगे, या तो हम प्लस से इंगित करेंगे या ए वाला सिंबल। ठीक, और महिला को जो हम इंगित करेंगे या तो हम माइनस से इंगित करेंगे या तो इससे इंगित करेंगे। ये हमारी बेसिक चीज़ें हो गई ब्लड रिलेशन से। ठीक, तो हम अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं ये, ठीक, जैसे हम ही हैं, मान लीजिए यस, ठीक, हम हैं। अब जब इसके ऊपर हमारे पिता की बात होगी तो ऐसा सिंबल लगेगा। ठीक, उसके बाद अगर हमारे पिता की बात होती है, ठीक, या तो हम प्लस लगाएंगे या तो ये लगाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। ठीक, अगर यहीं पर इनकी मतलब हमारे दादा की बात होती है तो इसके पिता के ऊपर लग जाएगा। ठीक, और ऐसे बगल में माता की बात होगी तो यहाँ पर रिलेशन लगेगा और ऐसे लगेगा या माइनस कर दिया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है दया का भाई अमित है। मान लीजिए दया का भाई अमित है, दया, या तो ऐसा बना लीजिए। ठीक, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा था आप प्लस कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए दया है, ऐसे लिख लीजिए, दया का भाई अमित है, भाई अमित है। ठीक, प्लस। अब देख लीजिए कि हमने जो बताया था स्वयं की पीढ़ी, मतलब पति पत्नी या भाई बहन, भाई बहन। ठीक, तो सिंबल ऐसे बन गया। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है दया चंद्रा का बेटा है। ये जो दया है ये चंद्रा का बेटा है, सिंबल ऐसे ऊपर लगेगा और यहाँ लिख दिया जाएगा चंद्रा। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि यह महिला है कि पुरुष, तो हम सिंबल ना तो प्लस का लगाएंगे और ना ही माइनस का लगाएंगे, इसको हम यहीं पर छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, दया चंद्रा का बेटा है तो हो गया, निकल चंद्रा के पिता हैं।
निकल चंद्रा के पिता हैं। चंद्रा के पिता मतलब दया के दादा हो गए। चंद्रा के पिता हैं, कौन है? निकल। निकल चंद्रा के पिता हैं, तो प्लस का निशान लग गया, मतलब ये पुरुष है इसलिए प्लस का निशान लग रहा है। अगर माइनस होते, अगर महिला होती तो माइनस का निशान लगता, या ये त्रिभुज वाला सिंबल लग जाता। ठीक, आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अमित का विमल से क्या संबंध है। यहाँ पर जो संबंध बताना है, जो एक का लगा होता है, इसी को हमको देखना होता है। जब पूछ रहा है अमित का, तो मतलब अमित का ही संबंध दूसरे व्यक्ति से बताना है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, अमित का विमल से क्या संबंध है। चलिए, जो हमने यहाँ पर निकल लिखा हुआ था, गलती से लिख दिए थे हमने, विमल था यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर विमल, अमित का विमल से संबंध पूछ रहा है। तो जो अमित हैं, ये यहाँ पर अमित हैं, अमित और दया भाई हैं, और दया के ऊपर जो चंद्रा थे, या तो माता है या तो पिता, अभी कुछ पता नहीं है। उसके बाद ऊपर जो हैं उनके दादा हो गए। तो क्या पूछ रहा है, अमित का विमल से संबंध। अमित का विमल से संबंध मतलब का, अमित का जहाँ का लगा होगा और उससे पहले जो नाम होगा वही संबंध बताना है, और किससे? उस दूसरे व्यक्ति से संबंध बताना है। तो अमित का विमल से अमित। अब यहाँ पर अमित क्या हो जाएंगे? विमल के। हमने इससे पहले आपको बताया था कि यहाँ पर पोता कहते हैं किसको? पुत्र। पुत्र के पुत्र को। ठीक, और यहाँ पर नाती जो कहते हैं, यहाँ पर पुत्री के पुत्र को कहते हैं नाती। ठीक, तो यहाँ पर अमित का जो संबंध बताना है विमल से, तो विमल क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे, और अमित क्या हो जाएंगे? पोता। क्या? पोता। आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, और आगे अगले पार्ट में, अगले वीडियो में हम आपको और भी सारे क्वेश्चन हल कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।